वेलकम टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम देखेंगे कि जो भी आपके पार्टनर हैं वो आप में क्या पसंद करते हैं, आपके वो कौन कौन से गुण हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, और हो सकता हो कि देखिए, यू नेवर नो, कि हो सकता है कोई बुराई भी दिखाई देती है उनमें। देखते हैं कि क्या कार्ड निकल के आते हैं। और ये रीडिंग जेंडरलेस है, टाइमलेस है। जब कभी आप देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा तभी आपको मिलेगी। और किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो डिवाइन हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स में ऐसे क्या गुण हैं जिनकी तरफ उनके पार्टनर आकर्षित हुए। ठीक है, हमारे व्यूअर्स के गुण बताएं, ऐसी क्या खास बात है जो हो सकता है हमारे व्यूअर्स को भी अंदाज़ा ना हो, लेकिन दूसरा जब कोई देखता है ना तो उसको पता चलता है। डिवाइन हमें बताएं। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बताइए, पहला कार्ड ही इतना खूबसूरत। ये ऐसे नहीं लेती हूँ मैं खुद निकालूंगी, ऐसे भी नहीं लूँगी। ठीक है, नाइट ऑफ सोट्स, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, इसको तो हम देखिए साथ साथ ही रखना चाहेंगे। ये देखिए, बहुत कम ऐसा होता है। डिवाइन हमें बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स रीडिंग तक पहुंचे उनके पार्टनर उनमें क्या क्या गुण देखते हैं। हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स। देखिए, दोनों बातें निकल के आई हैं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कोई भी एक आदमी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। कुछ गुण होते हैं तो कुछ अवगुण भी होते हैं। ये बात दूसरी कि किसी में गुण ज़्यादा है, किसी में अवगुण ज़्यादा है। एंड नीचे क्या है, जस्टिस। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपके पार्टनर जो हैं आप उनके लिए परफेक्ट मैच है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, है ना। उनको ऐसा लगता है, जो भी आपके पार्टनर है जिस जेंडर के भी, कि आप उनके लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वो भी सोच सकते हैं और वो आप भी सोच सकते हैं उनके लिए। और दोनों ही टक्कर के हैं, कोई 49 नहीं है, कोई 51 नहीं है, दोनों 50-50, दोनों टक्कर के हैं। ठीक है, जो क्वालिटीज़ आप में है सेम वैसी ही क्वालिटीज़ उनमें भी हैं। वो कभी कभी उनको ऐसा भी लगता होगा, या फिर आपको भी ऐसा लग सकता है कि यार इस ढंग से तो मैं सोचती हूँ, ये तो मुझको पसंद है, ये उसको भी कैसे पसंद हो सकता है। या फिर आप कभी रीडिंग देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि यार ये तो मेरी फीलिंग्स हैं, ये उनकी फीलिंग कैसे दिखा रहा है ना। तो बिल्कुल आप लोग मिरर, एकदम इमेज जैसे होती है ना, शीशे पे देखिए तो अपना ही रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। बिल्कुल एक ही जैसे सोच विचार, पर्सनालिटी, अट्रैक्शन, खूबसूरती। आप जितने सुंदर होंगे उतने ही टक्कर के आपके पार्टनर भी हैं। जितने नॉलेजेबल आप हैं उतने ही वो भी हैं। जितने रिच और वेल्दी, जो सोशल स्टेटस आपका है वही उनका भी, ऐसा लगता है देखने में। ठीक है, जितने नर्चरिंग आप हैं, लोगों की मदद करने वाले, है ना, सब कुछ संभाल के रखने की हिम्मत, बिल्कुल सेम वैसी क्वालिटी आपके पार्टनर भी हैं। ठीक है, और दोनों ही बहुत पॉजिटिव है अपनी सोच विचार को लेके, और एक दूसरे के लिए भी बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। ठीक है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात, उनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी,
है ना। ये लेज़ी नहीं है आप बिल्कुल, जो भी काम है बिल्कुल फटाफट काम को करने वाले, बहुत ही पैशनेट, कोई भी काम को टालने वाले नहीं है। अब बहुत एक्टिव है उनकी नज़र में, जिससे कहो और तुरंत फटाफट काम हो जाता है जी, ठीक है। लेकिन एक बात लगती है कि जब कोई, अगर आपको कोई ऑफ़र देना होता है किसी को, है ना, तो आप बहुत टाइम ले लेते हैं। लेकिन एक बार ले लिया डिसीज़न तो फटाफट काम हो जाएगा। लेकिन आपको अगर सही लगा तो फटाफट काम हो जाएगा, और अगर अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा होता होगा कि कोई अगर अपनी डिसीज़न लेने भर के दे रही है तो उस डिसीज़न में लेने में जो टाइम लगता है वो लगता है, अदरवाइज़ आप फटाफट काम करने वाले हैं। अच्छा देखिए, दूसरी तरफ ये भी आया है कि कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है, देखिए सबकी अलग अलग फीलिंग, क्योंकि एक जना तो ये रीडिंग दिखेगा नहीं, तो उनको अब कुछ कुछ को पार्टनर को ये लगता है कि आप बड़े कंफ्यूज रहते हो, ठीक है। और कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए तो आप उसमें लटक के रह जाते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उसमें बहुत टाइम लगा देते हो, बहुत समझ ही नहीं पाते हो, तो इस वजह से स्लो हो जाते हो अपने काम में। हालांकि जो भी डिसीज़न लेते हो बिल्कुल सही हो, लेकिन उसमें स्लो होते हो। ये दूसरे लोगों के पार्टनर की सोच है, कुछ और लोगों की, है ना। और जो है किसी किसी को ये भी लगता है कि आप बड़े कि जो है आप जो है लड़ाई वड़ाई खूब करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि लोग आपसे लड़ाई करते हैं। आपकी जल्दी सहमति दूसरों से नहीं हो पाती, तो इस वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट के घेरे में आ जाते हो, या दूसरे जानबूझ के आपसे लड़ते हैं, या फिर ये भी हो सकता हो कि उनको लगता हो कि आप थोड़े से लड़ाई कर लेते हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है। लेकिन ओवरऑल उनकी ये है, लोग आपके पार्टनर्स की सोच कि आप जस्टिस पसंद हो, जब काम एकदम फेयर करते हो, न्याय एकदम फेयर करते हो, ठीक है। ये नहीं कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे माता पिता है, मेरी फैमिली है ना, मेरा बच्चा है, तो मैं गलत डिसीज़न ले लूँगी, उनका फेवर कर दूँगी। अगर आपके हिसाब से जो सही है वही सही है, चाहे वो उसमें आपका परिवार है, चाहे आपका दुश्मन है। अगर उस किसी बात पे लेकर वो सही है तो आप उसी का फेवर, सच्चाई का साथ देने वाले हो, और बहुत ही पैशनेट हो, बिल्कुल फेयर जजमेंट करते हो, ठीक है। तो इस टाइप की सोच है। आपको एकदम परफेक्ट पार्टनर देखते हैं और बहुत एक्टिव, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ये सोचना है कि आपको जब कोई दो राहें पे आके खड़े हो जाते हैं आप, तो बिल्कुल समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब आपका डिसीज़न थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप, या तो लोग आपसे जानबूझ के पंगा लेते हैं, या तो फिर आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा लगता है। लेकिन आप बहुत फेयर आदमी हो, हमेशा न्याय का साथ देते हो, ठीक है। तो ये है आपकी लिए आपके पार्टनर की सोच, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।